भाटी जी, कल्याण जी, सबके नेतृत्व में आज ये बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इनके जज्बे के लिए और मेहनत के लिए हम लोग तहे दिल से इनको सलाम करते हैं। मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बच्चू लाल जी, जो जोन अध्यक्ष हैं NER रेलवे से आए हैं, वो हमें संबोधित करें। बच्चू लाल जी। कर दिया। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महामानव गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा जी, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी, सभी अधिकारीगण, अन्य जोनों से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ये दिन जोधपुर मंडल के लिए नहीं बल्कि पूरे हमारे इंडियन रेलवे के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज इतना अच्छा कार्य माननीय श्रीमती मंडल रेलवे महोदया द्वारा किया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम लोग, हमारा एसोसिएशन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य करते हैं। जैसा वो हम लोग निर्देश करते हैं पूरे भारतवर्ष में, वैसा ही हम लोग कार्य करते हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए धरोहर के रूप में है। साथियों, ये कार्य मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में हर मंडल में शाखा तक में हो, तब हम लोगों की, हमारे एसोसिएशन की बहादुरी होगी। बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। इसके बारे में अभी माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया ने बहुत कुछ बता दिया था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाया, जो कि बहुत टिपिकल था। और वो संविधान जब उन्होंने तत्कालीन कमेटी को सौंपा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। जब उनके आंखों में आंसू आ गए तो वहाँ खड़े एक पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब आज ये बहुत शुभ दिन है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, मैंने भारत का संविधान बहुत ही कड़ी मेहनत करके पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, परंतु इसके मानने वालों की क्या सोच होगी, इस पर मुझे अंदेशा है। ऐसे ऐसे बाबा साहब ने कार्य किए, समय का अभाव है। साथियों, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब, बाबा साहब। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं श्री करतार सिंह जी आए और संक्षिप्त हमें संबोधित करें। करतार सिंह जी, जोन अध्यक्ष WCR। चलो। दलितों, गरीबों, पिछड़ों के मसीहा, विश्व रत्न, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा साहब के नेतृत्व में और साथ में उपस्थित हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। इसमें मंडल रेल प्रबंधक महोदय जी ने उद्घाटन किया। मैं पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण जोधपुर मंडल में हुआ, एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय जी ने। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, एक नारा लगाइएगा, की रेलवे एम्प्लॉयज जिंदाबाद, और BL बैरवा साहब जिंदाबाद, अशोक कुमार साहब जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अच्छा, चलो, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, जो आप लोग उपस्थित हुए, सभी के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों।
करता हूं सोहन बेटा, जो जोनल सचिव हैं आरसीएफ कपूरथला से आए, संक्षिप्त संबोधित करें। सोहन बेटा जी। आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज हम सभी जोधपुर DRM ऑफिस के प्रांगण में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के मूर्ति अनावरण में उपस्थित हुए हैं और इस सभा का अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय BL भैरवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय TR मीना जी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी एवं सभी जोनों से आए हुए समस्त जोन के पदाधिकारीगण एवं हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण सभी को सादर जय भीम, जय भारत। आज भारतीय इतिहास के रेल में जो कार्य जोधपुर के इस धरती पर हुआ है, यह भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात सच है कि भारतीय रेल के यह एक प्रथम डिवीज़न है जहां बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका है। और हम सभी यहाँ से आज यही प्रेरणा लेकर जाएं कि अभी हम सभी अपने मुख्यालय जोनों में एवं मंडल कार्यालय पे इस तरह से बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं राष्ट्रीय महामंत्री महोदय के प्रेरणा से बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करें। मैं इस शुभ दिन पर ऑल इंडिया SCST रेल एम्प्लॉयज एसोसिएशन रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। धन्यवाद सोहन जी का, ने हमें संबोधित किया। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं विवेक मंडल जी, जो ACCR के मंडल जोनल अध्यक्ष हैं, वो आए और संबोधित करें। नमस्कार। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर जी को शतकोटि प्रणाम। मंच में उपस्थित हमारा नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल ट्रेजरर एवं जोधपुर डिवीज़न का मंडल, बाकी आए हुए हर जोनल का जोनल सेक्रेटरी, जोनल प्रेसिडेंट, सबको हार्दिक अभिनंदन, मेरा नमन। आज जोधपुर में आके जो देखा, एक DRM बिल्डिंग का अंदर जो बाबा साहब का मूर्ति उद्घाटन किया, इसके लिए मैं गर्वबोध करता। और क्रेडिट हमारा जोधपुर डिवीज़न नेशनल प्रेसिडेंट BL भैरवा जी का समर्थन में ही हुआ है और साथ में अशोक कुमार जी भी इसमें साथ दिया, सहयोग से ये सब हुआ। मैं यही प्रेरणा लेके जा रहा कि सही में इंडियन रेलवे में एक इतिहास बन गया। जोधपुर डिवीज़न अपना रेल मंडल ऑफिस का अंदर एक बाबा साहब को मूर्ति को स्थापन किया। पुनः सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। टीकाराम जी, आप स्वागत की कड़ी में कुछ छूट गया है तो मुझे आना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय ऑडिटर, जोनल अतिथि सचिव जयपुर मंडल के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी का स्वागत रह गया है, मंच संचालन में बिजी रहे। तो मैं देवकर्ण जी, अर्जीराम जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। सर थोड़ा सा इधर देखिए एक बारी।
राजकुमार भाई साइड में खड़े हो गए, साइड में थोड़ा सा इधर हो जाओ। सर एक मिनट सर। हाँ बुक्स लेके आगे चलिए ठीक है। आगे सर सामने देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा साहब, राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी, मंचासीन ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के पदाधिकारी साथी टीकाराम जी, साथी राम सिंह जी मीणा जी, मंचासीन आज के इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेट कर रहे वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रघुवीर सिंह जी, CWO महोदय, UPRMS के मंडल सचिव, उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, मेरे संगठन के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास जी और OBC एसोसिएशन के सचिव चौधरी साहब, पहले तो मैं आप सबकी ओर से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं मंडल की SC ST एसोसिएशन के टीम साथी जगदीप कटारिया जी को, साथी मुकेश मीणा जी को, साथी हरजी राम जी को, साथी देवकरण जी को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अंदर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का आज अनावरण के कार्यक्रम में हमको भी शरीक करने का काम किया। बंधुओं, इस तरह की प्रतिमाओं का सम्मान करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाबा साहब ने जो हमारे देश के लिए क्या, उनके बारे में जितना भी यहाँ पर उल्लेख किया जाए, जितना भी कहा जाए, मैं समझूंगा कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। बाबा साहब इस देश की ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश के पहले कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और देश आज़ाद होने के साथ ही उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और भारत का संविधान जो आज भी हस्तलिपिक के अंदर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखने का काम किया। उन्हीं के चलते आज हम इस देश के अंदर खुले वातावरण के अंदर जी रहे हैं। वो केवल और केवल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर जो उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसको साकार करना चाहिए ताकि इस देश के अंदर किसी भी कर्मचारी का, किसी भी नागरिक का अहित न होने का काम हो। मैं बैरवा साहब को और अशोक जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जोधपुर मंडल के अंदर हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हम सब मिलकर तमाम रेल कर्मचारियों के हक हकूकों के लिए हर समय संघर्ष करने का काम करते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, जहां किसी कर्मचारी का पसीना गिरता है, हम सब मिलकर उस कर्मचारी को बचाने के लिए अगर हमारा खून भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। और ये जोधपुर सूरों की धरती का इतिहास रहा है कि जब जब भी किसी कर्मचारी के साथ में अत्याचार होने का काम हुआ है तो हम सब मिलकर कर्मचारी को न्याय दिलाने का काम किया है। पुनः मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, संगठन की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए साथी जगदीप कटारिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ बुलाकर संगठन का मान सम्मान करने का काम किया, हमारा स्वागत करने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। और आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार बाबा साहब का इनकलाबी नारों के साथ में अभिनंदन करने का काम करें। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों, मेरी आवाज, चलो मैं माइक पर बोल रहा हूं लेकिन आप मेरे सामने बैठे लोग हो,
बहुत संख्या के अंदर है और आवाज आकाश में होनी चाहिए, आकाश के अंदर गूंजनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमको संविधान दिया हम उसको किस प्रकार से याद करें। बाबा साहब अमर रहे। साथियों हाथ खड़ा करें, बैरवा साहब बैठे हैं, उनको लगना चाहिए कि जोधपुर की टीम सतत और मजबूत टीम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद साथियों। मिलकर साथ चलें तभी कर्मचारियों का भला हो पाएगा। मैं अनुरोध करूंगा अजय कुमार शर्मा जी आएँ और संक्षिप्त में हमें संबोधित करें। अजय शर्मा जी जोनल कार्य महामंत्री हैं यूपीआरएमएस के। अभय शर्मा जी। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय बैरवा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक जी, समस्त SC ST एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सीनियर डीपो साहब, मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय, NWRU के अध्यक्ष व्यास जी एवं सचिव मनोज जी, OBC के चौधरी साहब, समस्त SC ST एसोसिएशन के मेरे साथीगण, जोधपुर मंडल के लिए वाकई में बहुत हर्ष का विषय है। आज के दिन बाबा साहब जी, भारत रत्न बाबा साहब की जो मूर्ति अष्ट धातु की लगी है वो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, जोधपुर मंडल के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं इसके लिए विशेष तौर से राष्ट्रीय टीम और मंडल की टीम जिन्होंने आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर और इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए जोधपुर मंडल की पूरी टीम, विशेषकर हमारे कटारिया जी और मुकेश जी जिन्होंने कल से मैं इनको मिला था, कल से ये लगे हुए थे और इतना बड़ा प्रोग्राम किया। जोधपुर टीम को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का कार्य करके हमें बुलाकर यहाँ सम्मानित किया और एक नई परंपरा जो चल रही है जोधपुर मंडल में उसको हमेशा रहने दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जो वचन हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी नीति पे मैं भी चलता हूँ और सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर ये बाबा साहब की ये जो 3 इनके कोड्स हैं, अगर इस पे अगर हम चलें तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ जिंदगी में कभी आप फेल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस ही प्राप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं संबोधन की कड़ी में अनुरोध करूंगा आदरणीय इंद्रजीत जी राणा साहब जो सीडलों जोधपुर आए और हमें संबोधित करें। इंद्रजीत जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री बैरवा जी एवं अशोक कुमार जी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे SC ST एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से आए हुए पदाधिकारी, जोधपुर मंडल, जोधपुर कारखाना के पदाधिकारी, अन्य यूनियंस और एसोसिएशंस के पदाधिकारी, सीनियर DPO और उपस्थित अधिकारीगण और साथियों, वास्तव में ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है कि आज माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक स्मृति जोधपुर मंडल कार्यालय में स्थापित की गई है। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके लिए जो लोग भी इसमें एसोसिएटेड रहे उन सब का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही मैं बहुत संक्षेप में यही चीज़ कहूंगा कि
जब भी हम किसी स्मृति की तरफ देखते हैं, हमारा सबसे पहला पर्पस उसका यही होता है कि उन्होंने जिन मूल्यों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, उनको हम अपने जीवन में किस तरीके से लाएं और उनका व्यवहार करें। तो मेरी आशा यही है और उम्मीद है, और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस भी सभी से यही है कि जिन मूल्यों की और जिन वैल्यूज़ के लिए बाबा साहेब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसको हम लोग अपनी लाइफ में उन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देंगे और वैसा ही फॉलो करेंगे। हमारे वक्ताओं ने बड़ी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बातें कही हैं। टीकाराम जी का जो भाषण था वाकई में पूरा एनर्जी से भरपूर था, और उनका एक एक शब्द जो है मैंने बड़े ध्यान से सुना। ऐसा नहीं कि मैंने बाकियों का नहीं सुना, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैं उनका ज़रूर धन्यवाद करूंगा। और अपने भाषण को मैं संक्षेप में रखते हुए एक बार आप सभी लोगों को फिर से बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और अपने ओपिनियन रखने का समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू। आमंत्रित करता हूं श्री रघुवीर सिंह जी चारण साहब, सीनियर डीपीओ, आएँ और हमें संबोधित करें। चारण साहब। धन्यवाद राम सिंह जी। आदरणीय सीडी ब्लूम साहब, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे जोनल महासचिव श्री बैरवा जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी, अन्य जोन से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे समस्त साथी अधिकारीगण, हमारे जोधपुर मंडल के एसोसिएशन से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, हमारे उपस्थित समस्त साथियों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति जिस तरह से मंडल पे स्थापित करके हमारे द्वारा जो एक इतिहास रचा गया है, इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं। और मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, और मैं मानता हूं कि आप सब बाबा साहेब की जीवनी को अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज हम जिस तरह से यहाँ बैठे हैं, जिस तरह से खुली वातावरण में सांस ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को है। हमारा राष्ट्र, हमारा समाज बाबा साहेब का ऋणी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से हम बाबा साहेब का जो रास्ता दिखाए, जो सिद्धांत हमें दिए, हम उनको अपने जीवन में उतारें और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आगे ले जाएं। और चूँकि जोधपुर का हूँ, सीनियर डीपीओ हूँ, इसलिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है, मंडल अध्यक्ष मुकेश मीना और जो हमारे मंडल सचिव जगदीप कटारिया जी की, निश्चित रूप से उनका प्रयास है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई प्रयास है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये जो मूर्ति का आज बाबा साहेब का यहाँ अनावरण हुआ है, जब परिकल्पना की गई उससे लेकर आज जो क्रियान्वित किया गया, उससे जुड़ा हूँ, बहुत बड़ा श्रेय बैरवा जी को है। तो एक बार पुनः मैं बैरवा जी को भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आपने कम से कम 2-3 विजिट किए, इसका पूरा खाका बनाया, पहले किस तरह से उसने चेंज किए। कोई भी कार्यक्रम बनता है इस तरह का होता है तो आपको पता होता है पीछे से बहुत बड़ा काम होता है, लोग मेहनत करते हैं। तो एक बार पुनः हमारी जोनल टीम को और हमारे मंडल की टीम को साधुवाद प्रदान करता हूँ। और हमसे पहले एक कोई जोनल महासचिव थे जिन्होंने बोला, आई थिंक SCCR के थे, उन्होंने कहा था कि हम प्रेरणा लेके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जोधपुर मंडल के द्वारा ये जो काम किया गया, अन्य डिवीजन एंड जोन भी इससे प्रेरणा लेंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद चारण साहब का। चारण साहब सकारात्मक सोच के अधिकारी है। जिस दिन जोधपुर मंडल पर आए थे और हमने कहा था कि अब आपका उद्धार है, चारण साहब के यहाँ मतलब जब भी आप जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीति से काम करते हैं, नीति के हिसाब से चलते हैं। टेन्योर पूरा हो गया था, हम सोच रहे थे जयपुर डिवीजन में आएंगे, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उनका घर यहीं पे है। जोधपुर मंडल के कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है और मैं इनका धन्यवाद। मीना जी जोनल कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी इच्छा जागृत हुई है कि मैं भी 2 मिनट बोलूँ, तो आएँ विनोद कुमार मीना जी।
जय भीम साथियों, सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन। आज की सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL बैरवा साहब, श्रीमान अशोक कुमार जी महासचिव ऑल इंडिया ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, श्री प्रेम सिंह जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री टीकाराम मीणा साहब राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राम सिंह जी राष्ट्रीय ऑडिटर, तमाम रेलवे से आए हुए जोनल अध्यक्ष, महासचिव, ट्रेड यूनियन के साथियों, सभी मंडलों से आए हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी और जोधपुर मंडल के कोने कोने से प्रत्येक स्टेशन से आए हुए मेरे जय भीम साथियों, सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम। साथियों, हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि वहाँ किसी प्रतिमा को देखकर हमारे मन में सकारात्मक विचार आए। इसी प्रकार से जो शिक्षा के हमारे जो देवता हैं वो बाबा साहब को देखकर जोधपुर मंडल का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी ये शपथ ले, अपने आचरण में इस चीज को उतारे कि मैं जो कुछ करूंगा बाबा साहब के दिए हुए संविधान के ऊपर चलते हुए निर्णय लूंगा। ऐसा मेरी सोच है। सभी के लिए प्रेरणाप्रद ये बाबा साहब की प्रतिमा रहेगी। साथियों, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, अरे हमें जो मुकद्दर भी मिला है तेरे संविधान से मिला है। ना इसका शौक है, ना मोहब्बत करते हैं, भीमराव के प्रेमी हैं, बस सबको जय भीम करते हैं। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। कि जिस तरह बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिलाए, उसी तरह माननीय BL बैरवा साहब और अशोक कुमार जी ने रेलवे में ऑल इंडिया ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन को अधिकार दिलाए, जिसके कारण हम आज गर्व से एसोसिएशन को चला रहे और हमारी जो सदस्यता है वो काफ़ी हद तक 100% इस उत्तर पश्चिमी रेलवे में पूरी हो चुकी है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपका इसी तरह सहयोग बना रहे। अंतिम वक्ता से बुलाने से पूर्व मैं अनुरोध करूँगा जगदीप कटारिया और मुकेश मीना जी से, हमारे जो राजकुमार जी और मनोज कुमार पिप्पल जी हैं वो आए, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारी बात को हर जगह पहुंचाते हैं। आओ सब, मनोज कुमार जी पिप्पल साहब और राजकुमार जी मंच पर आएँ। साथियों, समय के सीमा को देखते हुए जो बाहर मंडलों से जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनको समय ना मिल सका, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय की बद्धता थी। बाहर डिवीज़न, बाहर रेलवे से जो लोग आप पदाधिकारी आए थे उनको बुलाना भी ज़रूरी था, तो वो बुरा ना माने, फिर कभी मौका मिलेगा तो उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं अजमेर मंडल, कारखाना अजमेर, जयपुर मंडल, बीकानेर मंडल, सभी की तरफ से मैं जोधपुर मंडल के सभी साथी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने ये बाबा साहब की जो भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब यहाँ प्रतिमा लगाने का निर्णय हुआ, DRM मैडम ने अनुमति दी, तो बैरवा साहब ने कहा था कि प्रतिमा लगेगी तो अष्ट धातु की लगेगी। तो जोधपुर मंडल के पदाधिकारी काफ़ी डगमगाए थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो बैरवा साहब ने कहा भैया कहीं से कुछ भी करो। हम भी थे कि भाई ऐसा है, जब बैरवा साहब ने बोल दिया तो प्रतिमा अष्ट धातु की लगेगी, यदि आपको दिक्कत आए तो जयपुर मंडल पैसा देने के लिए तैयार है, पर आप पीछे न हटे। लेकिन इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया और अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सारे डिवीज़न है उत्तर पश्चिमी रेलवे के, आपसी सहयोग इस तरह बनाते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें, यही आप लोगों से हम कामना करते हैं। और अंतिम वक्ता के रूप में बनाई। और साथियों, मैं ये साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम में हमसे कोई गलती हो तो उसे माफ़ करने की आप कृपा करें। तो
हमारा है। कोई स्वागत में किसी भाई कोई छूट गया होगा तो उसके लिए हमें माफी प्रदान करें। तो बड़ा प्रोग्राम था, सबका हम ध्यान नहीं रख सके। और साथियों, मैं आज भी हमारे जोनल कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीच में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल में डीआरएम मैडम गीतिका पांडे जैसा कोई डीआरएम नहीं देखा। इन्होंने आज तक जो भी काम लेके गए, चाहे कर्मचारियों के ले लो, हमेशा पॉजिटिव रही है। मैंने कभी नेगेटिव नहीं देखा मैडम को। मैं पीछे से भी ये बात कहना चाहता हूं और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये एनडब्ल्यूआर में जीएम बने भाई, तो हमारे पूरे काम पॉजिटिव हो गए। मैं सब यहाँ अधिकारी भी हो सकता है, शायद उनको भी डीआरएम बनना पड़े, और पहले भी गए तो वो भी ऊपर ओहदे पे हैं, जीएम ऑफिस बैठे। लेकिन मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है किसी के भी सामने ये कहने में कि डीआरएम मैडम ने जो काम हमारे किए हैं, जो पॉजिटिव सोच है, शायद किसी डीआरएम में नहीं होगी। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम का कि उन्होंने इसमें डीआरएम मैडम गीतिका पांडे जिंदाबाद, डीआरएम मैडम गीतिका पांडे जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। और जो साथी बाहर से पधारे हैं उनके हमने खाने की व्यवस्था